An equilateral triangle has two vertices at the points 3, 4 and -2, 3. Then find the coordinates of the third vertex. तो बोला गया है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो दो वर्टाइसेस है उनमें से पहली वर्टेक्स है 3, 4 और दूसरी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3. तब इस तरीके से हम लोगों को भाई जो थर्ड वर्टेक्स है ना इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो क्या निकालना है भाई. इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों को दे रखा है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की दो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं. तब हम लोगों को इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो भाई हम लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो इसको लेट कर लेते हैं. भाई हम लोगों ने मान लिया कि ए बी सी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ए वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया हम लोगों ने 3, 4. जो बी वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं चलो -2, 3. और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं और हम लोगों को नहीं पता तो चलो मान लेते हैं भाई इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होंगे और यही चीज हम लोगों को फाइंड करनी है. ठीक है, तो इतनी चीज पहले लिख देते हैं. तो हम लोगों ने लिखा लेट पॉइंट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब क्योंकि ए बी सी क्या है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसेस है और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसेस है तो इसका मतलब जो साइड ए बी है वो किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर और साथ ही ए सी के बराबर होगी. मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ऑल थ्री साइड्स मस्ट बी इक्वल होंगी. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि भाई ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा बी सी के, साथ ही किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सी ए के. करेक्ट है. जब ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो भाई इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर. अब हम लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है और ए बी का स्क्वायर कहने का मतलब पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. करेक्ट है. तो क्या करना होता है, जब भी कभी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाते हैं लेकिन रूट सिंबल का यूज नहीं करते. क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है. करेक्ट है. तो भाई ए और बी के बीच की डिस्टेंस के लिए हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों दिए गए पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं. तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 और x1 कितना है माइनस का 2. तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो y2 है 4 और y1 कितना है 3 है. तो 4 - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो किसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, ए बी के स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया. अब नंबर किसका है, बी सी स्क्वायर का है. तो भाई बी सी स्क्वायर कहने का मतलब पॉइंट बी और सी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 रहने दो और इसको मान लो आप x2 y2. तो x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा कितना, x + 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कहने का मतलब y - 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, अब देखो सी ए का स्क्वायर लिखा है मतलब पॉइंट सी और ए के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x2 y2 कंसीडर करो और अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1. तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कहने का मतलब हुआ y - 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई. तो भाई अब क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं. कहां से, देखो इन दो दिए गए रिलेशन से. ठीक है, तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि इन दो चीजों को हम लोग उठा के लेके चल रहे हैं. तो भाई यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 5 के होल स्क्वायर के. ठीक है, तो देखो तीनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल थे तो हम लोग दो को एक साथ लेकर चल रहे हैं. अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई. भाई एक्सपेंड कर दो a + b का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो a² + b² + 2ab से इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो बन जाएगा a² का मतलब x², b² का मतलब 4 और 2ab का मतलब हुआ 4x. बिल्कुल इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करो a - b के होल स्क्वायर से तो बन जाएगा y² प्लस का 9 माइनस का 6y इक्वल के इधर आ जाए तो a - b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड किया जाए तो बन जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 6x और a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएं तो हम लोगों को मिलेगा y² प्लस का 16 माइनस का 8y. आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं. अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इक्वल के इधर भी x² है और इधर भी x² है तो x² से x² कैंसिल
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और कुछ कैंसिल होता है, यस। देखो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब इस साइड में क्या मिलता है हम लोगों को, 4x माइनस का 6y प्लस का 4, लिख दो इसको। तो 4x माइनस का 6y प्लस का 4 रहा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, माइनस का 6x है, फिर माइनस का 8y है और प्लस का 16 है। आई थिंक चीजें क्लियर हो पा रही हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसा करो, x वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ और y वाले टर्म को इधर लेकर चले जाओ। तो यहाँ पर 4x एज इट इज हम लोगों ने रखा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 6x हुआ, एंड दिस इक्वल टू भाई माइनस का 8y एज इट इज हम लोगों ने रखा, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 6y, ठीक है। प्लस का 16 हम लोगों ने एज इट इज, और इस 4 को ट्रांसपोज करके लेके आया तो माइनस का 4 हो जाएगा। 6x प्लस 4x दोनों मिलकर कितना हो गया, ये बन गया 10x। अब यहाँ पे आओ, माइनस का 8y प्लस 6y कितना होगा, माइनस का 2y होगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 12। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें क्लियर हो पा रही हैं। अब देखो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और तीनों के तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल है। तो क्या करिए, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिलेगा 5x, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का y, और इसको डिवाइड कर देंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, ठीक है। क्या करिए, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ऐसा करो, ये नेगेटिव है ना y, तो इसको तो इधर ट्रांसपोज कर दो और 5x को इधर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको ट्रांसपोज करके, ये पॉजिटिव हो जाएगा y, ये अपने प्लेस पर है 6, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 5x। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हम लोगों ने क्या किया, y की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। चीजें क्लियर हो गई हैं तो भाई अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो इन दो रिलेशंस को तो यूज कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इन दो रिलेशंस को लेकर चलेंगे, एक साइड में ये और एक साइड में ये, तो तीनों इक्वल है तो कोई भी दो आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो इस बार हम लोग इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, रखिए भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ऑल्सो वर्ड यूज करो, ऑल्सो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको ले लीजिए। तो इसको रखा हम लोगों ने x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 प्लस 2 का मतलब हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आए तो 4 माइनस 3 का मतलब हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। अब इस साइड में क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको कर दो एक्सपेंड। वैसे भी देखो हम लोगों ने इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया था ना, लिख दो यही। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस y माइनस 3 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे जो y है ना, y की जगह पे इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो y की जगह पे रखेंगे 6 माइनस 5x, रखिए भाई। तो 6 माइनस 5x और माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो 5 का स्क्वायर अब कितना बना, ये बना 25। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दीजिए, 4 भी एज इट इज रखा, और ये प्लस का 4x एज इट इज रखा। यहाँ पर 6 माइनस 3 है, तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 3 और माइनस का 5x और इसका होल स्क्वायर। अब इस पर काम करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर दें तो बन गया 26, इसको एज इट इज हम लोगों ने रखा, 4 भी एज इट इज और 4x भी एज इट इज। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कहने का मतलब 9, बी स्क्वायर कहने का मतलब 25x स्क्वायर और माइनस 2 बी, ए बी कहने का मतलब 30x, ठीक है। अब 26 एज इट इज हम लोगों ने रखा, एंड दिस इक्वल टू, अब देखो x स्क्वायर और 25x स्क्वायर दोनों मिलके कितने हो गए, 26x स्क्वायर। ये क्या है, 4x है, और यहाँ पे माइनस का 30x है। जब दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ से मिलेगा 26x, और ये है 4 और यहाँ पर है 9, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो प्लस का 13 हो गया। आई थिंक चीजें क्लियर हो पा रही हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। 26 इक्वल टू 26x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी, स्पेस को लेके यहाँ लिख दिया। अब क्या करिए, इस 26 को भी इधर ट्रांसपोज कर लो। तो भाई इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बना 26x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का
13 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 26 एंड दिस इक्वल टू 0। तो हम लोगों को मिलता है 26x स्क्वायर माइनस का 26x और यहां से मिला माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है और तीनों के तीनों टर्म्स किससे डिविजिबल है भाई, 13 से डिविजिबल है। तो क्या करिए, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 13 से कर दो डिवाइड। जब 13 से हम लोग इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2x स्क्वायर, 13 से इसको डिवाइड कर दें तो माइनस का 2x और 13 से इसको डिवाइड करने पे मिलेगा माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो कैसी फॉर्म की है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसको हम लोगों को अब सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें भाई, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इस इक्वेशन को एक बार लिख लें। तो इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये है भाई गिवन इक्वेशन, ठीक है, राइट। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में होता है 2a। करेक्ट है भाई, वैल्यूज रख दीजिए। b का मतलब होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि कितना दिख रहा है माइनस का 2। चलो लिख देता हूँ, यहाँ पर a कितना है, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है भाई। यहाँ पे अगर हम लोग b देखें तो b कितना है माइनस का 2 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का 1। करेक्ट है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो माइनस एज इट इज रखा और b की जगह पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पर रखा हम लोगों ने माइनस का 2 और इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर रखा हम लोगों ने 2 और सी की जगह पर रखेंगे माइनस का 1। ठीक है, अपॉन में आ जाइए 2a लिखा होता है तो 2 a की जगह पर क्या है 2 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 2 बन गया, प्लस माइनस अंदर सिंप्लीफाई करें तो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 4 2 जा 8 बन गया। अपॉन में देखें तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4। फिर से लिखे इसको 2 प्लस माइनस, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 12 हो गया और अपॉन में 4। राइट, 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा प्लस माइनस। अब 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट 3 अपॉन में आ गया 4। अब ऊपर से ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो यहां से हम लोगों को मिलेगा 1 और यहां से मिलेगा रूट 3 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 4 है। इससे इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है वो क्या है, 1 प्लस माइनस रूट 3, अच्छा ये माइनस भी है साथ में, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से देखो x की दो वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, और दो वैल्यूज मिल रही हैं तो इसका मतलब दो केस बन जाते हैं। राइट, सो लिखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3 है ना, तो एक बार तो प्लस का केस ले लिया हम लोगों ने और एक बार माइनस का केस ले लिया। ठीक है, तो x की तो भाई हम लोगों के सामने वैल्यूज आ गई और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो भाई क्या करिए, अब ऐसा करिए x की वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 माइनस 5x होना चाहिए। रखिए भाई, so therefore y equal to 6 minus 5x और 5x कहने का मतलब इस केस में x कितना है, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो भाई इसको लिख सकते हो 6 माइनस 5 और 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ऐसा करो, इस 2 का मल्टीप्लाई करो 6 में, सिंप्लीफाई करना है तो कभी भी एक नंबर और एक फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ में। तो 2 6 से कितना हुआ 12, माइनस का साइन रखिए, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ से ये माइनस हो जाना है कितना 5 रूट 3 और अपॉन में आ जाएगा तब 2। ठीक है, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2 निकल कर आ जाएगी। अब इस केस पर आ जाओ, जब x की वैल्यू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 है देन y कितना होगा भाई, ये होगा 6 माइनस, देखो क्या है इक्वेशन, 6 माइनस 5x है ना, तो 6 माइनस 5 और x की जगह पे रख रहे हैं 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2।
यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 माइनस 5 इंटू में 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 लिख दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो बन गया 12 माइनस 5, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बन गया 5 रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे इसकी जो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो क्या होंगे, देयरफॉर द coordinates of the third vertex can be क्या होंगे। पहला कंडीशन हो सकती है कि भाई x होगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो फिर y होगा उस केस में 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट मतलब एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि x कोऑर्डिनेट होगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट होगा 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। इसका मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे या तो ये होंगे या फिर ये होंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा।